सऊदी अरब के शहर बुरीदा में पेश आने वाला एक सच्चा वाकया। एक सऊदी ताजिर का बयान है कि मैं और मेरा दोस्त सऊदी शहर बुरीदा में तिजारत करते थे। एक दिन मैं जुमे की नमाज के लिए बुरीदा की मस्जिद अल कबीर में गया। नमाज जुमा के बाद जनाजे का ऐलान हुआ। नमाज जनाजा अदा की गई। लोगों ने एक दूसरे से पूछना शुरू कर दिया कि ये जनाजा किसका है। पता चला कि ये जनाजा मेरे ही दोस्त सऊद का है, जो गुज़िश्ता रात दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया था। मुझे सुनकर इंतहाई सदमा पहुंचा। ये 1415 हिजरी यानी कोई 22 बरस पहले की बात है। उस वक्त अभी मोबाइल फोन आम नहीं हुआ करता था। चंद महीने गुजरने के बाद वहां के एक दुकानदार ने मुझसे बात की कि मरहूम सऊद के जिम्मे मेरे 3 लाख रियाल हैं, तो आप मेरे साथ चलें, हम जाकर उसके बेटों से बात करें। और ये बात पहले से मेरे इल्म में थी कि सऊद के जिम्मे ये कर्ज है। चुनाचे हम मरहूम के बेटों से जाकर मिले। बातचीत हुई तो उन्होंने बगैर किसी ठोस सबूत के रकम लौटाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि हमारे बाप ने तो सिर्फ 6 लाख रियाल छोड़ा है। अगर 3 लाख हम आपको देते हैं तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। उस दौर में बहुत सा लेन देन बाहम एतमाद पर होता था। चुनाचे हम वापस आ गए। यूं वक्त गुजरता गया, लेकिन हर वक्त मुझे सऊद की याद सताती रही। यही सोचता रहा कि न जाने कर्ज न चुकाने की वजह से कब्र में उसके साथ क्या बीत रही होगी। एक दिन मैंने अपने प्यारे दोस्त का कर्ज उतारने का अज़्म कर लिया। इस इरादे के बाद फिर मुझे 2 दिन तक नींद नहीं आई। जब भी मैं सोने के लिए आंखें बंद करता तो सऊद का मुस्कुराता चेहरा मेरे सामने आ जाता, गोया वो मेरी मदद का मुंतजर हो। तीसरे दिन मैंने अपने अज़्म को अमली जामा पहनाते हुए अपनी दुकान सामान समेत फरोख्त कर दी और दीगर जमा पूंजी इकट्ठी की तो मेरे पास 4,50,000 रियाल जमा हो गए। तो फौरन 3 लाख रियाल से दोस्त का कर्ज अदा किया, जिससे मुझे दिली सुकून मिला। इस अदायगी के 2 हफ्ते बाद वही शख्स जिसको मैंने 3 लाख अदा किए थे मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे पता चला है कि आपने अपना सब कुछ बेचकर ये पेमेंट की है, लिहाजा मैं 1 लाख रियाल से दस्तबरदार होता हूं। ये कहकर उसने 1 लाख रियाल मुझे वापस कर दिया और मार्केट में दूसरे ताजिरों के साथ भी इस वाक़े का तज़किरा किया कि मुखलिस दोस्त ने कमाल की मिसाल कायम कर दी है। चंद दिन गुजरे कि एक ताजिर का फोन आया। उसने पेशकश की कि मेरे पास 2 दुकानों पर मुश्तमिल एक स्टोर है जो मैं आपको बिला मुआवजा देना चाहता हूं। मैंने उसकी पेशकश को कबूल कर लिया। मजदूर लगाकर दुकानों की सफाई की। इसी दौरान सामान से लदा हुआ एक बड़ा ट्रक दुकानों के सामने आकर रुका, जिसमें से एक नौजवान नीचे उतरा। सलाम के बाद कहने लगा कि मैं फलां ताजिर का बेटा हूं, ये सामान मेरे अब्बा जान ने भेजा है और कहा है कि सामान बेचकर इसकी निस्फ कीमत आप हमें लौटा देना और बाकी आधा माल हमारी तरफ से गिफ्ट है, और आइंदा जितने माल की जरूरत हो हमसे उधार लेकर फरोख्त करके पेमेंट कर दिया करें। लोग जिन्हें मैं जानता नहीं था चारों तरफ से मेरे साथ ताउन के लिए उठ खड़े हुए और थोड़े ही अरसे में मेरा बिजनेस पहले से दुगना हो गया। अल मुख्तसर 1436 हिजरी के रमजानुल मुबारक में मैंने 3 मिलियन रियाल अपने माल की ज़कात अदा की है। ये कोई अफसाना नहीं है, बल्कि एक हकीकी वाक़या है। सैयद कायनात रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी किस कदर सच्चा है कि जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता रहता है।